क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कि इम्पेटी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। जो रिलेशन ये तीनों होगा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वही रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि दो सेट होते हैं, सेट ए मान लिया एंड सेट बी मान लिया। मान लेंगे हम सेट ए में एलिमेंट है ए बी एंड सी, और सेट बी में एलिमेंट है डी ई एफ। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो सकती है, मैंने ऐसे बेसिक लिया है। ठीक है, तो सेट ए का जो एलिमेंट है ए, उसका डी के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है आपस में, और ए का ई के साथ भी हो सकता है, ए का एफ के साथ भी हो सकता है। ये पॉसिबल रिलेशन हो गए ए के सारे सेट के, जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इसी टाइप से जो सेट ए का जो बी एलिमेंट है उसका डी से भी रिलेशन हो सकता है, ई से भी एंड एफ से भी। ठीक है, और इसी टाइप से सी का रिलेशन डी से हो सकता है, ई से हो सकता है एंड एफ से हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रिलेशन हो गए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो इस जो सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन जो सेट बी के सभी एलिमेंट के रिलेशन से है, जो टोटल पॉसिबल रिलेशन है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे ए का रिलेशन हो गया डी के साथ, ठीक है, ए का रिलेशन हो गया ई के साथ, एंड ए का हो गया एफ के साथ। ठीक है, और क्या हो सकता है, बी का डी के साथ, एंड बी का ई के साथ, एंड बी का एफ के साथ, और क्या सी का डी के साथ, एंड सी का ई के साथ, और सी का एफ के साथ। ठीक है, तो ये सभी पॉसिबल रिलेशंस क्या होते हैं, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, जो सभी पॉसिबल रिलेशंस होंगे वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, तो सभी पॉसिबल, जैसे हम किसी भी सेट का पावर सेट लिखते हैं या यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, तो उसमें सभी मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम होते हैं वो लिखते हैं ना। तो इसी टाइप से ए कार्टेशियन बी में क्या होंगे, जो सभी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस होंगे ना आपस में, वो सभी ए कार्टेशियन बी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हुई जो ए कार्टेशियन बी की बात। अब देखो रिलेशन क्या होगा, जैसे कोई भी रिलेशन होगा ना, कोई भी रिलेशन ए टू बी, या सेट ए से ए पर भी हो सकता है खुद पर। जो हमारा ये चैप्टर है 12th क्लास का, इसमें हम ए से ए पर ही रिलेशन पढ़ेंगे। ए से ए पर रिलेशन, या तो ए से बी पर है, दो अलग अलग सेट हैं। इसमें हम देखो आगे मैं समझाती हूँ। अब देखो कोई भी रिलेशन होगा ना, वो किसका सबसेट होगा, ए कार्टेशियन बी का, ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा जो रिलेशन है वो, या इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर ये रिलेशन इस पूरे के इक्वल हो गया तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, या इसका सबसेट भी हो सकता है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमने कोई सेट लिया पी, ठीक है, उसमें एलिमेंट मान लिया हमने 1 2 एंड 3 है। ठीक है, दूसरा सेट हमने ले लिया क्यू, उसमें एलिमेंट मान लिया हमने 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब देखो, अब इसका पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू क्या हो जाएगा, सभी पॉसिबल रिलेशन जो इनके बीच में होंगे वो आ जाएगा। यानी 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ, एंड 1 का 6 के साथ। इसी टाइप से 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ, 2 5 2 6। ठीक है, इसी टाइप से 3 का 4 के साथ, एंड 3 का 5 के साथ, एंड 3 का 6 के साथ। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी मैक्सिमम जो पॉसिबल रिलेशनशिप है वो यही होंगे। ठीक है, अब देखो एक ये है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप कितने हो सकते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप रिलेशंस फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। ठीक है, उसकी पावर कर देंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हैं, 3, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 9। इतने टोटल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, पी और क्यू के बीच में इतने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिलेशन आर लेते हैं। आर रिलेशन कैसे लेते हैं, आर सच दैट ए बी, इस टाइप का रिलेशन, उसमें इस टाइप के जो ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 सच दैट
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, किससे ए किससे बिलोंग करेगा, पी से, एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आर हमने डिफाइन किया, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे ए बी उस टाइप के जहाँ पर बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस 1 के इक्वल होगा, या ए प्लस 3 लिख देंगे, ए प्लस 3 के इक्वल होगा फॉर ऑल ए। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा, और जो बी ये ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये क्यू से बिलोंग करेगा। अब देखो इस टाइप के ऑर्डर पेयर जो ये होंगे ना, ये ऑर्डर पेयर ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं, इन्हीं में से होंगे। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर होगा। अब अगर हम ए को 1 माने, ये जो 1 दे रखा है ये माने, ए को 1 माने तो बी कितना आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा, तो वो 1 4 एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बी को 2 माने, बी को ये 2 माने तो सॉरी ए को 2 माने तो बी क्या आएगा, 2 + 3 यानी कि 5, तो 2 and 5 ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब अगर हम ए को 3 लेके चलें, ए = 3 तो बी क्या आएगा, 3 + 3 6 यानी कि 3 6 ये ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन में। जो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि ये इस टाइप का रिलेशन होगा, इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर पेयर होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना वो ही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होंगे। ठीक है, यही रिलेशन दे रखा है। तो बात समझ में आई कि रिलेशन जो होता है वो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनमें से ही कुछ ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं। जैसे इसमें से हमने कौन कौन से ऑर्डर पेयर ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशनशिप में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हमें कुछ भी कंडीशन दी होगी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वही ऑर्डर पेयर इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब देख रहे हो ना कि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ये पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू का जो हमने यहाँ जो लिखा था कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो देखो ये सबसेट ही तो है। सबसेट क्या होता है, देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, इसमें है, तो ये सबसेट है इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर में ये भी ध्यान रखना है कि जो ये ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये ए किससे होना चाहिए, ए सेट पी से ही होना चाहिए। जो यहाँ दे रखी है ये जो दी होगी कंडीशन, उस हर कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पी सेट से है और सेकंड क्यू से है। ठीक है, सेकंड क्यू से है। तो ये हो गया, इस टाइप से होते हैं रिलेशन। ठीक है, अब देखेंगे कि इम्पेटी रिलेशन क्या होगा और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन दे दें, जैसे ये आर रिलेशन में ये कंडीशन दे रखी थी कि बी = a + 3, उस टाइप के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो लेकिन ऐसी कंडीशन दे दें वो कंडीशन सेटिस्फाई ही ना हो, वो कंडीशन ना सेटिस्फाई होने की वजह से उस रिलेशन में कोई ये ऑर्डर पेयर आए ही ना, तो क्या हो जाएगा, इम्पेटी रिलेशन हो जाएगा। जैसे कोई कंडीशन दे दे, कोई हमें रिलेशन दे दिया, R1 मान के चल लेंगे, रिलेशन दे दिया, उसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे किस टाइप के, ए बी ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट a + b is greater than = 10, और फॉर ऑल जो a है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट p से बिलोंग करेगा, एंड जो b है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट q से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमें एक रिलेशन दे दिया। ठीक है, तो रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और रिलेशन के किस पर है, ये p से के ऊपर है। तो हमारे पास देखो P ये दे रखा है, P ये दे रखा है एंड Q ये दे रखा है। अब देखो क्या कंडीशन दे रखी है, A + B की जो ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सम क्या होगा, हमेशा या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। तो ऐसा देखो कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसका सम 10 या 10 से बड़ा है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, कोई भी जो, और हमें पता है रिलेशन हमेशा इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट होता है। तो इस जो रिलेशन होगा वो इसमें से ही कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन दे रखी है उसमें उस कंडीशन को तो कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि a + b यानी जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें जो एलिमेंट है उसमें उनका सम 10 या 10 से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। देखो मैक्सिमम 3 और 6 का सम कितना है, 9 है, जो कि क्या है 10 या 10 से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये जो रिलेशन है R1 को वो क्या जाएगा, इम्पेटी रिलेशन हो जाएगा। यानी इस कंडीशन को कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा।
ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये जो अलग अलग पेयर है ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये एक इम्पेटी रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे हम R2 को रिलेशन मान के चलते हैं, सच ए बी, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे किस टाइप के, सच दैट कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से ग्रेटर होगा, और फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा पी से एंड बी बिलोंग करेगा क्यू से, ठीक है। तो इस जो R2 रिलेशन में है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा। अब देखो हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, इसमें बी क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट है वो बी है, यानी 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं, ये ऑर्डर पेयर देखते हैं, इसमें बी 4 है ए 1 है, तो 4 1 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें देखते हैं तो बी क्या है 5 है ए 1 है, तो 5 1 से बड़ा है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि बी ए से बड़ा है। इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी, यानी सब ऑर्डर पेयर में बी ए से बड़ा है। तो इस रिलेशन में क्या होगा, इस रिलेशन में जो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू है, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये पूरा का पूरा ये जो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू है वो सारा इस रिलेशन में आ जाएगा, यानी कि ये जो सारे हैं ये लिख देंगे हम। जैसे देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो अब देखो जो ये रिलेशन है, ये किसके इक्वल आ गया, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू के इक्वल आ गया, तो इसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि पूरा का पूरा अगर उसके इक्वल ही आ जाए तो उसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हो गया हमारे, हमने कितने टोटल रिलेशन पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड जो ये तीन हो जाएंगे वो तो इक्विवेलेंस हो ही जाएगा, और हमने इम्पेटी एंड ये यूनिवर्सल, तो 2 तो हमने पढ़ लिए कि इम्पेटी रिलेशन एंड ये हो गया हमारा इम्पेटी रिलेशन एंड ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये 2 तो आ गए समझ में, अब बाकी के जो 3 बचते हैं वो और देख लेते हैं, ठीक है। और जो ये दोनों हैं यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पेटी रिलेशन, इनको ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं इकट्ठा, ट्राइवल रिलेशन, ठीक है, इन दोनों को। इम्पेटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन से एक रिलेटेड एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, बाद में हम ये समझ लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, कि सेट ए है उसमें सभी स्टूडेंट हैं उस बॉयज स्कूल के अगर सभी स्टूडेंट्स है सेट ए में, तो सभी स्टूडेंट क्या होंगे, बॉयज ही होंगे, B1 B2 B3 BN इस टाइप से, यानी n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे वो बॉयज ही होंगे, ठीक है। सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब देखो एक बात ये है कि पिछली क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि A to B, यानी एक सेट से लेके दूसरे सेट तक रिलेशन, यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस चैप्टर में हम रिलेशन एक सेट से ही पढ़ रहे हैं, यानी ए से ए तक अगर कोई रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे रिलेशन इन ए, रिलेशन आर इन ए, यानी जो सेट ए है रिलेशन आर इन सेट ए भी बोल देंगे, ठीक है। तो ए टू ए नहीं बोलेंगे, रिलेशन आर इन सेट ए, यानी रिलेशन इन, देखो जैसे ये लिख रखा है ना, रिलेशन आर इन ए, रिलेशन आर इन ए का मतलब है क्या है कि ए से ए पर ही रिलेशन है, ठीक है। तो वो किस टाइप का रिलेशन दे रखा है कि ए बी, उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि ए इज ब्रदर ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए सिस्टर ऑफ बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्पेटी सेट हो जाएगा, क्योंकि ए से ए पर रिलेशन है और ए सेट ये है कि उसमें सभी बॉयज हैं, कितने भी बॉयज हो सकते हैं, B1 B2 B3 BN तक, और तो इसमें भी बी जो ए होगा उसमें भी क्या होंगे, BN तक बॉयज ही होंगे, क्योंकि बॉयज स्कूल है सभी बॉयज होंगे। तो बॉयज से बॉयज का रिलेशन है, यानी ए से ए का रिलेशन है, तो उसमें ए इज सिस्टर ऑफ बी, कोई लड़की तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इम्पेटी सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें रीजन लिखा है कि सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल सो नो स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट। क्योंकि स्कूल है वो बॉयज स्कूल है तो कोई भी स्टूडेंट किसी का सिस्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि स्कूल ही बॉयज स्कूल है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना था कि ये इम्पेटी रिलेशन है, जो कि हमने बता दिया। अब एक और रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन है, आर डैश, ये दूसरा रिलेशन है। ये किस टाइप का है, ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। कि जो डिफरेंस बिटवीन जो दो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा। वो हमें क्या दिखाना है कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें हर एक बच्चे के साथ रिलेशन बनेगा, क्योंकि ए का रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन दिखाने का मतलब क्या है कि जो इसका रिलेशन ए के, इसमें जो इसका यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या आएगा, देखो आर, अगर आर डैश जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन क्या कब होगा, जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल आ जाए। अब ए में क्या है, ए में सभी बॉयज हैं B1 B2 अप टू BN। ठीक है, और ए के साथ रिलेशन है, एक दूसरा सेट है ए के साथ रिलेशन है, इसमें भी B1 B2 अप टू BN। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाए, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे कि B1 का रिलेशन B1 के साथ, ऐसे ही B1 का रिलेशन B2 के साथ, अप टू ऐसे चलते चलते B1 का रिलेशन BN के साथ। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि B2 का रिलेशन B1 के साथ, B2 का रिलेशन B2 के साथ, B2 का रिलेशन B3 के साथ, अप टू B2 का रिलेशन BN के साथ। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते BN का रिलेशन B1 के साथ, B2 का रिलेशन BN के साथ, अप टू BN का रिलेशन BN के साथ। ये सभी आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यूनिवर्स जो रिलेशन दे रखा है कि जो रिलेशन है आर डैश वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन 3 मीटर्स। यही दे रखा है ना आर डैश कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब हम जनरल मान के चलते हैं कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही होगा। कैसे, जैसे देखो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 6 फीट। ठीक है, और मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है एक स्कूल में जो बच्चा जाता है उसकी, 4 फीट। ठीक है, फिर भी देखो हाइट का डिफरेंस 6 - 4 कितना है, 2 मीटर विच इज़ लेस देन 3 मीटर। तो ये हम एक जनरल मान के चलते हैं कि जो दो भी बच्चे स्कूल में जाएंगे, दो भी बॉयज होंगे, उसके हाइट का डिफरेंस कितना होगा, लेस देन 2 ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन है इसमें ये सभी पेयर आ जाएंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दो के बीच की हाइट का डिफरेंस भी लेस देन 2 हो पाएगा, इन दो के बीच के भी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मिलेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे उनकी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो जो ये रिलेशन है ना आर डैश, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस किस टाइप से कर देंगे, यहाँ लिखा है इट इज़ ऑब्वियस दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर्स। दिस शोज दैट आर डैश इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। और अगर कोई रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव, जैसे ये लिख रखा है, इफ ए एंड ए जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे उस रिलेशन से, तो वो क्या हो जाए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जैसे कि ए हमें कोई भी सेट दे रखा है, ए कोई भी सेट, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, मान लिया ए कोई भी सेट है। ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन कर दे कि उस रिलेशनशिप में ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के आ जाए, 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3 3 2। ये मान लिया कि उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये रिलेशन आ गया, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, अब देखो सब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए है उसमें जो सभी ए बिलोंग्स करेंगे, सभी ए बिलोंग्स करने का मतलब सभी जो एलिमेंट है सेट ए के, उसके साथ ही का ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो इस एग्जांपल की हेल्प से देखो, हमने ये सेट लिया ए। ठीक है, अब कोई रिलेशन है ए टू ए ही मान लेंगे, रिलेशन
ए से ए पर ही 1 2 एंड 3, तो ये रिलेशन मान लिया, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए फॉर एवरी ए यानी 1 2 3, उसके साथ फॉर ए देखा ना, यानी फॉर एवरी ए इस टाइप के एलिमेंट हो, तो इसमें 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, अगर ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव इफ ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो सेट ए से हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस सेट के लिए ये सेट ए हमने माना, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट के साथ खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी 1 के साथ 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3, किसी भी रिलेशन में अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो ये आर रिलेशन है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आर है ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड देखो सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक देखो इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, कोई रिलेशन है उसमें a1 a2 ऑर्डर्ड पेयर है, इम्प्लाइज दैट a2 a1 बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू a। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक हम सेट मान लेते हैं a, ठीक है, उसमें मान लिया एलिमेंट है a1 a2 a3 कुछ भी, ठीक है, उसका उसी के साथ रिलेशन मानेंगे a1 a2 a3। ठीक है, अब देखो कोई रिलेशन R है उसमें a1 a2 प्रेजेंट है, यानी a1 a2 ऑर्डर्ड पेयर है एक। ठीक है, ऐसे ही a2 a3 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही मान लेंगे हम क्या है कि a1 a3 है। ठीक है, अब अगर इस रिलेशन में इनका उल्टा यानी a1 a2 है तो a2 a1 भी हो, ठीक है, और a3 a2 भी हो और a3 a1 भी हो, अगर इनका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका रिलेशन इसी के साथ देखेंगे हम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो कोई रिलेशन मानते हैं हम, रिलेशन में हमारे पास अगर है 1 1 1 2 और 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 एंड 3 1, तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 1 है 1 2 है, अब देखो 1 2 है तो 2 1 भी है क्या, देखो ये रहा 2 1। ठीक है, तो 2 1 भी है। अब देखो 1 3 है 1 3 है तो देखो 3 1 है क्या, 3 1 भी है। सो अगर a1 a2 हैं, a1 a2 किसी रिलेशन में है तो उसका मतलब अगर a2 a1 भी है उस रिलेशन में, a1 a2 भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में अगर a1 a2 है तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर यानी a2 a1 भी अगर उस रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर a1 a2 उस रिलेशन में है और a2 a3 उस रिलेशन में है तो उसका मतलब अगर a1 a3 भी अगर उस रिलेशन में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर रिलेशन में किसी भी रिलेशन में, जैसे रिलेशन हम मान लेंगे R, उसमें 1 1 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 2 हो गया एंड 2 3 हो गया, ठीक है, और 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि देखो 1 2 है 1 2 है, ठीक है, 1 2 है और 2 3 है, यानी a1 है a2 है, ठीक है, और a2 है a3 है। अब अगर इस रिलेशन में a1 a2 है एंड a2 a3 है, क्योंकि a2 2 है और यहाँ a2 2 हो गया, a3 3 हो गया, a1 1 है, तो अगर a1 a3 भी होगा, a1 a3 यानी a1 1 और a3 3, 1 3 भी अगर इस रिलेशन में है, देखो ये रहा a1 a3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही बोल